जय हिंद बच्चों। और नवमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं एपी टीचिंग क्लासेस की तरफ से। और आज हम लेकर के आए हैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो DSSB में, KVS, NVS में आए हुए हैं वो सारे हम देख रहे थे। एक क्लास हो चुकी है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। उम्मीद करता हूं कि पहला सेशन आपका अच्छा रहा होगा। दूसरा सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरे बेटे, है ना। तो आइए देखते हैं कि दूसरा सेशन हमारा कैसा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं। मैं निश्चित रूप से बता दूं, आपके केवल DSSB के लिए ही नहीं, बाकी आपका कोई सा भी पेपर होता है तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैंने देखा था, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कोई भी पेपर हो, अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए लगाते हैं तो अच्छा होगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। कहता है कि एक कार का विक्रय मूल्य 12,950 है। यदि कार को 30% की छूट पर बेचा जाए तो कार का अंकित मूल्य क्या होगा। जैसा कि बेटा आप सब लोग जानते हैं, आप लोग एक बात जानते हैं कि अगर 30% की छूट पर बेचा जा रहा है तो 30% का जो फ्रैक्शन बनता है ना बेटा, तो 30% का फ्रैक्शन बनता है 3/10, यानी 10 के सामान पर 3 रुपए की छूट दी जाएगी। 10 का सामान अगर 3 रुपए की छूट पर बिकेगा तो 7 रुपए का बिकेगा, है ना। तो वो कहता है विक्रय मूल्य जो है वो 12,950 है, यानी 7 यूनिट की मतलब जो आपको वैल्यू दे रहा है वो 12,950 रुपए दे रहा है। 12,950 रुपए दे रहा है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 7 से काट लीजिए। 7 एकम 7, 5 और 9 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 7 पंजे 35 और 0। आपसे मैंने बताया था कि अंकित मूल्य क्या होगा, 10 होगा। तो अगर आप 10 की वैल्यू निकालेंगे तो 18,500 इसका मूल्य हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, पहला सवाल था, आसान सवाल था, जो कि आपके छूट से रिलेटेड था, डिस्काउंट से रिलेटेड था, जिसमें विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ था, है ना। ऐसे आसान सवाल भी आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है विनय एक वस्तु 1500 रुपए की खरीदता है, यातायात पर 500 रुपए खर्च करता है। इस वस्तु को बेचने पर अब उसे 500 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत बताइए। यह भी एक बहुत आसान सवाल है। आप लोग जानते हैं कि जितना हमारे जेब से चला गया वो हमारा क्रय मूल्य है। यानी अगर 1500 की वस्तु है, 1500 की वस्तु है और वह यातायात पर 500 रुपए और खर्च कर देता है, तो यानी उसकी जेब से क्या होता है कि 2000 रुपए उसकी जेब से चले जाता है। लेकिन वो कहता है कि इतना खर्चा होने के बाद भी वो क्या करता है, 500 रुपए का लाभ कमा लेता है। तो लाभ 500 रुपए है, लाभ की प्रतिशतता क्या होगी। लाभ की प्रतिशतता कभी भी निकाली जाएगी मेरे बच्चों, तो लाभ को ऊपर रखा जाता है, 500 को ऊपर रखा जाता है, नीचे जितना भी क्रय मूल्य जो आपसे जेब से गया वो नीचे रखा जाता है और गुणा 100 से कर दी जाती है, उसका प्रतिशत निकल करके आ जाता है। तो आपके 2 0 से 2 0 कट गए, 5 चौक 20 कट गया। अगर 4 से आप 100 को काटोगे तो 25 आ जाएगा, यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो 25% आ जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आराम से आप लोग इस चीज को कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि ऐसे भी आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही सेकंडों में आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है एक हलवाई दूध में थोड़ा सा पानी मिलाता है। देखिए ये दूध में पानी मिलाने वाले बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, है ना। हम बस उसको ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, अगर हम उसे ध्यान से पढ़ें तो हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाए। कहता है एक हलवाई दूध में थोड़ा पानी मिलाता है, फिर उसे क्रय मूल्य पर बेच देता है ना। इस प्रक्रिया में उसे 30% का लाभ होता है। मैं फिर से बताता हूं कि 30% का जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा आपका 3/10, है ना। तो यानी उसको 10 पर 3 का लाभ हो रहा है, यानी 10 लीटर दूध है तो वो 3 लीटर दूध का लाभ कमा रहा है। 3 लीटर पानी वो उसमें मिला दे रहा है, तो वो कह रहा है कि गणना कीजिए प्रति लीटर दूध में कितना पानी मिला रहा है। 10 लीटर में 3 लीटर मिला रहा है तो 1 लीटर में कितना मिलाएगा, 3/10 मिलाएगा। अगर आप इसे 10 से भाग दे देंगे तो 0.3 आपका आंसर आ जाएगा। तो 0.30 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। कितना छोटा सा सवाल था, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या है, दूध और पानी का सवाल आ गया तो हार्ड होगा। नहीं बेटा, हार्ड नहीं होता है। चौथा क्वेश्चन आप देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने माल पर क्रय मूल्य से 35% अधिक अंकित करता है, 40% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 25%। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये क्वेश्चन जो है वो बड़े बड़े पेपरों में आता है ना। और अगर आप सोचोगे कि इसको शॉर्ट में आप कर दो तो शॉर्ट में बड़ा मुश्किल से ये क्वेश्चन हो पाएगा, लेकिन हम इसको करने का प्रयास करते हैं। जैसे 35% अधिक मूल्य अंकित करता है, देखिए 35% का आपका फ्रैक्शन कितना होता है ना। आपका फ्रैक्शन होगा 7 जैसे 35 है तो 5 सत्ते 35 और 5 से 20, है ना। तो वो कहता है अपने माल पर 35% मूल्य अधिक अंकित करता है। जैसे 20 है माल का मूल्य
तो उसे 27 अंकित करता है। ठीक है ना बेटा, इस चीज को इस तरीके से लिख लीजिए। अब मैं इसका थोड़ा सा शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूं। शॉर्ट बनाने के लिए आप क्या करिए कि इस तरीके से एक डिब्बा बना लीजिए जो आपको बहुत ही आसानी करेगा। जैसे कि वो कहता है कि वह 40% वस्तुओं को 30 को अंकित मूल्य पर 25% वस्तु 40% वस्तुओं को, देखिए 40% वस्तुओं को वो क्या करता है, 40% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर मतलब 0% का डिस्काउंट, उस पर कोई डिस्काउंट नहीं देता है ना। 40%, यहां पर हम क्या मान लेते हैं, यहां पर हम एक चीज कर लेते हैं। देखिए आप दोबारा से एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। वो कहता है कि 35% अधिक अंकित करता है, यानी 20 पर 7 अधिक अंकित करता है, 20 का 27 अंकित करता है। वो कहता है 40% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 40% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, यानी टोटल वस्तुओं को 100 मान लीजिए, 100 में से 40 को अंकित मूल्य पर बेच देता है, यानी कोई छूट नहीं देता, 0% पर बेच देता है। कहता है 25% वस्तुओं को, यानी 40 और 25 65 हो गया आपका, 8% की छूट पर बेच देता है, यहां पर 8% लिख लीजिए। इसके बाद 40 और 25 मिलाकर के हो गया आपका 65। कहता है शेष वस्तुओं को, 65 के अलावा आपका बच गया यहां पर 35, 100 मान रखा है ना आपने, तो 35, तो आपका 35 है, तो 35 पर 16% की छूट पर बेच देता है, तो यहां वो 16% की छूट दे देता है। तो हम यहां पर ना फाइनल छूट निकाल लेते हैं। देखिए यहां पर 0% कोई छूट नहीं मिलेगी। यहां पर अगर मैं कहूं तो 25 अट्ठे 200, 200% की छूट मिल जाएगी। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो 16 पंजे 80 और 16 तियां 48, 48 और 8 आपका कितना हो जाएगा, 56, 560 हो जाएगा। तो आपको टोटल जो छूट मिली वो कितने की मिली, 760 की आपको छूट मिल गई। तो 760% की छूट मिल रही है, कितने पर मिल रही है, 100 पर मिल रही है। तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, 2 से अगर आप इसे काटोगे तो 2 तियां 6 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 हो जाएगा। आप चाहो परसेंट हटा करके तो नीचे 100 लगा लो, 38 ये आ गया और नीचे 5 गुणा 100 आ जाएगा। अब आप एक काम करो, इसे फिर से 2 से काट लो, ये 19 आ जाएगा, 2 पंजे 10 और ये 50 आ जाएगा, यानी 19/250 आ गया। 19/250 का मान क्या हो गया, यानी 250 पर वो टोटल 19 की छूट दे रहा है, 250 पर 19 की छूट दे रहा है, तो 250 का जो सामान होगा 19 की छूट अगर आप इस पर कर दोगे तो 250 में से 19 घटा दो। देखो बेटा, तो 10 में से 9 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, 4 में से 1 गया, 3 बचेगा और यहाँ 2 बच जाएगा। तो 231 रुपये आ जाएगा, 231 रुपये। बस आपको ये काम और करना है कि 25 दूनी 50 है ना, 50 और ये 2 0 और यहाँ 27 और 231 की आपको गुणा करनी पड़ जाएगी, 231 और 27 की गुणा करनी पड़ जाएगी। गुणा करके देखो बेटा कितना आता है, 7 एकम 7, 7 तियां 21 और 7 दूनी 14, 14 और 2 हो गया 16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तियां 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये आपका आ गया 7, 2 और 1 3, 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 2 6, 6237 आ जाएगा। यानी 5000 का सामान 6237 में बिकेगा। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है कैसे निकालेंगे बेटा, आप निकालेंगे, आपको कितना है, 1237 रुपए का लाभ हुआ है, 5000 पर हुआ है और गुणा आप कर देंगे इसकी 100 से। आपका क्या होगा, 2 0 से तो आपके 2 0 कट जाएंगे, 5 से मैं अगर इसे काटूं तो 10 बार में ये कट जाएगा, 5 से मैं इसे काटता हूं तो 5 दूनी 10 है ना, 2 और 3, 5 चौक 20, 3 और 7, 5 सत्ते 35 और 24/7 करके 4 बार में ये कट जाएगा। 10 से भाग दूंगा बेटा, 10 से भाग दूंगा तो ये 24.74% करके आंसर आएगा। जी हाँ, ये सवाल बिल्कुल इसी तरीके से लेंदी तरीके से ही होगा। कहीं आप सोचो कि इसमें मैं कैलकुलेशन को थोड़ा बहुत गोलमोल कर दूंगा तो नहीं हो पाएगा, कितने भी प्रयास कर लीजिए ये सवाल इसी तरीके से हो पाएगा। और जल्दी तो यही जल्दी है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं तो इसी टाइप का है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर से हम करने का प्रयास करते हैं। देखिए मेरा वाला ही मेथड आप अप्लाई कीजिएगा। वो कहता है एक व्यक्ति अपने सामान को क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो 25% अधिक अंकित करता है तो 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है। तो यानी वो क्या करता है, 4 का 5 अंकित कर देता है, 1 ज्यादा कर देता है ना। 40% सामान को, 40% सामान लिख लीजिए, 40% का मतलब 40 लिख लीजिए, 40
40 लिख लिया आपने। 40 सामान को क्या करता है, अंकित मूल्य पर बेच देता है, यानी 0% डिस्काउंट पर बेचता है। अच्छा, उसके बाद 35% सामान आ जाता है। 35% जो सामान है उस पर क्या करता है, 12% की छूट दे देता है। 12% छूट हो गई भाई साहब। बाकी 40 और 35 हो गया आपका 75, बच गया हमारा 25। शेष पर क्या करता है, शेष को 16% छूट पर बेच देता है, 16%। तो आप पहले फाइनल छूट निकाल लिया करो। तो यहां तो 0% की छूट हो गई आपको। यहां पर आप 12 की गुणा करो, 12 पंजे 60, 6 हासिल लगा, 12 तियां 36, 36 और 6 42 हो गया, है ना। यहां आपका 25 अट्ठे 200 और 16 बार में करेंगे तो 400, यानी जो टोटल छूट मिल रही है आपको 820% की मिल रही है ना। परसेंट का 100 नीचे आ जाएगा। और कितने पर मिल रही है, 100 पर ही मिल रही है, क्योंकि टोटल का वेटेज भी 100 ही था। 0 से 0 कट गया, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और एक ही आ गया 0। तो आपका 541/500 आ गया। जब आपका 41/500 आ जाए तो आप ये समझ जाना कि 500 पर क्या हो रहा है, आपका 41 की छूट मिल रही है। तो 500 पर 41 की छूट, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 9 में से 4 गया 5 और यहाँ कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा। तो यानी आपका क्या हो रहा है, 5000 का जो सामान है आपका, जो ये यहाँ पर 500 का सामान है, वो 41 की छूट के बाद 459 का हो गया। अब सीधे सीधे इसकी गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20 यानी 2000 हो गया। इसकी गुणा यहाँ पर कर लीजिए, 5 नम 45, 4 हासिल लगा, 5 पंजे 25, 4 29 और 5 चौक 20, 20 और 2, 20 और 2 आपका हो गया 22, है ना। यानी आपका 2000 का सामान इतने का बिक गया। तो आपको 295 का प्रॉफिट हो गया। कितने पर हो गया, 2000 पर हो गया। और गुणा आप इसकी कर देंगे 100 से। ये सवाल बड़े ही होते हैं पेपर में, हर सवाल छोटा नहीं आता है। 5 से काटोगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 से मैं इसे काटूंगा तो 5 पंजे 25 आएगा, 5 नम 45 आएगा। 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 आ जाएगा, 19 बचेगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। 14 पॉइंट करके कोई आंसर आ रहा है, हाँ जी हाँ ये आ रहा है। तो 14.75% इसका आंसर आ जाएगा। बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये सवाल इसी तरीके से सबसे शॉर्ट तरीके से हो सकता है। इससे शॉर्ट अगर हो तो आप मुझे ढूंढ करके बता देना बेटा, है ना। आगे वाला सवाल बिल्कुल इसी तरीके का है। तो ये मैं आपको HW के लिए देता हूं कि आप होमवर्क में इस तरीके का सवाल खुद से करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी कैलकुलेशन होगी क्योंकि आंसर भी पॉइंट में देते हैं इसके। आ जाइए, कहता है रमन एक वस्तु 8% लाभ पर बेचता है, उसे 150 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ 14% होता। एक बार 8% का लाभ हो रहा है बेटा, एक बार 14% का लाभ हो रहा है। तो इसके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6% का आ रहा है ना बेटा। तो वो कह रहा है कि जो 6% का है वो भैया 150 के बराबर है। ये जो 150 दर्शाता है ना बेटा, ये आपके 6% को दर्शाता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं 1 रुपए की बात करूंगा तो वो 6/150 को दर्शाएगा, है ना। और वो कितने को दर्शाने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है 2650 को। तो 2650 का मतलब 6/150 और गुणा कितना हो जाएगा आपका, 2650 हो जाएगा। बड़े प्यार से काटिए, 0 से 0 काट लीजिए। 5 तियां 15, 5 पंजे 25, 5 तियां 15, 3 दूनी 6। तो इसका मतलब आ जाएगा कितने परसेंट, आपका 106% हो जाएगा। 106% का मतलब आपका लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ 6% का हो रहा है। 100 की वैल्यू जो है 100% क्रय मूल्य होता है, 106% यानी 6% का आपको लाभ हो रहा है। आसान सवाल था। 1 रुपए में 2 टॉफी की दर से कुछ टॉफी खरीदी। देखिए इसके लिए कई तरीके होते हैं, है ना। 1 रुपए में 2 की दर से टॉफियां खरीदी और 1 रुपए में 5 की दर से टॉफियां हमने बेच दी। तो आपको 2 और 5 को बैलेंस कर लेना चाहिए। हमेशा वस्तु को बैलेंस करते हैं। 5 की गुणा इधर कर लीजिए, 2 की इधर कर लीजिए, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। 5 की गुणा यहां करी है तो यहां करेंगे तो 5 रुपए यहां आ जाएगा। यहां 2 से गुणा करी है तो यहां पर भी 2 से गुणा हो जाएगी, 2 रुपए आ जाएगा। यानी 10 टॉफियां 5 रुपए की खरीदी और 10 टॉफियां उसने 2 रुपए की बेच दी। तो कितने की हानि हुई, 3 की हानि हो गई बेटा। 5 पर गुणा 100, वो भी हानि ही पूछ रहा है। 5 दूनी 10 यानी आपको 3 दूनी 6, 60% की क्या हो गई, आपको हानि हो गई। तो बड़े आराम से आप इस सवाल को निकाल सकते हैं इस मेथड से। आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। कहता है यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपए में बेचता है तो 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाना हो तो कुर्सी को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो यानी 75% का मतलब आपको दे रखा है उसने कितना, 720 दे रखा है।
1% का मतलब निकालोगे तो 720 बटे कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। आपको कितने परसेंट का मतलब निकालना है, 25% का लाभ, यानी 125%, 125 का मतलब निकालना है। 25 तियां 75, 25 पंजे 125, 3 से इसे काट दूं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 0 और 24 पंजे 120, यानी 1200 वाला आंसर जो होगा वो आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। कितने आसान सवाल हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कुछ सवाल निश्चित रूप से टफ होंगे, तो देखे जाएंगे कि भाई वो कितने टफ हैं। जैसे कि एक ये सवाल आ गया, ये सवाल जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन वाला आपको मिलेगा देखने के लिए, कि एक व्यक्ति 2 स्टील की कुर्सियों में प्रति कुर्सी को 500 रुपए में बेचता है, यानी दोनों कुर्सियों का विक्रय मूल्य जो है बेटा बिल्कुल समान है। तो वो कहता है एक कुर्सी पर 20% का लाभ होता है। आप जानते हो 20% का लाभ होने का मतलब होता है 1/5, यानी जैसे आपका क्रय मूल्य जो है वो 5 है ना, आपको 1 का प्रॉफिट हुआ और आपने उसको बेच कितने का दिया, आपने उसको बेच दिया प्रॉफिट पर बेचता है या हानि पर बेचता है। यदि एक कुर्सी को 20% का लाभ होता है यानी 5 का सामान उसने 6 का बेच दिया। ऐसे ही वो कहता है कि दूसरी कुर्सी पर 12% की हानि हुई, दूसरी पर 12% की हानि है ना, तो 4 तियां 12 और नीचे कितना आ जाएगा, 4 से 25 आ जाएगा, है ना, यानी इस पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। अगर 25 का सामान है और आपको 3 की हानि हो रही है, तो यानी वो 22 का बिक रहा होगा, 3 की हानि हो रही होगी आपको। अब आप एक बात देखो, यहां पर आपका 6 है, यहां पर आपका 22 है, तो 6 और 22 है, 500 रुपए में बिक रहा है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों को सेम बना लूं, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 66। अगर मैं यहाँ 11 से गुणा कर दूं तो ये 66 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ 3 से गुणा कर दूं तो ये 66 हो जाएगा, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य समान हो जाएगा। अगर आपने 11 से गुणा करी है तो 11 से यहाँ भी कीजिए, इसको 55 बनाइए सीपी को, और यहाँ पर अगर आपने 3 से गुणा करी है तो यहाँ पर 3 से गुणा करके 25 तियां 75 बनाइए। अब आपका जो सामान हुआ 5 5 10 रुपए का हो गया, और 7 5 12 और 1 13, 130 रुपए का आपका सामान हो गया। उस सामान को आप 6 6 12 और 1 13, 132 में बेच रहे हैं, यानी आप 2 का लाभ कमा रहे हैं 130 के ऊपर। गुणा कर दीजिए आप 100 से बेटा, तो 0 से 0 कट जाएगा, 13 से काटूंगा तो 13 एकम 13 आएगा, पॉइंट लगेगा आपका 7 0 आएगा, 13 पंजे 65, 1.5% का लाभ जहां पर हो रहा होगा वो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल को बैलेंस करना है, ये चीज देखनी है कि कहां पर कौन सी चीज वो आपको बराबर देता है ना, तो उस चीज को बराबर रखते हुए आपको सवाल को करना है। आगे देखते हैं, कहता है एक दुकानदार 20%, 10% और 5% की उत्तरोत्तर छूट देता है। 20%, 10% और 5% की उत्तरोत्तर छूट देता है। ग्राहक को वस्तु 342 रुपए पर बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। आप कई फंडे लगा सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आप नॉर्मल तरीके से करो। जैसे एक्स अंकित मूल्य है, 20% की छूट, तो 80/100 कर दो, सही है ना। अब उस पर फिर एक और छूट मिली तो 90/100 हो गया, उस पर 1% 5% की छूट और मिली तो 95/100 हो गया। अब आप इसको किसके बराबर रख दीजिए, अब आप इसको रख दीजिए 342 के बराबर और काटा पीटी शुरू कर दीजिए। 1 2 1 और 2 है ना, 2 0 कट गए, 4 3 7 2 9, तो यानी 9 से ये अवश्य कटेगा। अगर आप 9 से इसे काटेंगे तो 9 तियां 27 कट जाएगा, आपका 9 तियां 27, कितना बच गया आपका 7 और 2 9 8 72, 19 दूनी 38 और 19 पंजे 95। 2 से आप काटोगे तो 2 चौका 8 कट जाएगा, 4 से आप काटोगे तो 25 आ जाएगा, और 5 से काटोगे तो फिर 5 बार में 25 कट जाएगा। 5 की 100 से गुणा हो जाएगी, उधर पहुंच जाएगा तो x की वैल्यू 500 आ जाएगी। तो ये भी एक आसान सवाल था, 500। कई बच्चे कहते हैं कि इसको दूसरे तरीके से करके दिखाओ, तो दूसरे तरीके से भी हो जाता है बेटा, है ना, तो कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत ही ईजी तरीका है दूसरा वाला भी। अगर ये तरीका समझ में आ गया हो तो इसको कॉपी कर लीजिएगा। दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको फ्रैक्शन के उससे कर सकते हैं। जैसे 20% का फ्रैक्शन कितना बनता है, 1/5, 1/5 बनता है, तो यानी 5 का सामान 4 में। उसके बाद 10% की छूट मिलती है। 10% की छूट का मतलब क्या होता है, 10% की छूट का मतलब है 1/10, यानी 10 का सामान 9 में। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद कहता है आपको 5% की छूट मिलती है। 5% का मतलब क्या, कितना हो गया, 1/20, यानी 20 का सामान आपको कितने का मिलेगा, 19 में मिलेगा। अब आपको गुणा करनी होती है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं गुणा जो हो रही होगी वो टिपिकल हो जाएगी, है ना। आप यहाँ क्या कर सकते हो, कुछ काट सकते हो, 4 पंजे 20 काट सकते हो,
क्रॉस में अगर कटता है तो काट लेते हैं। 5 पंजे 25 और एक 0 आ जाएगा। 19 की 9 से गुणा करेंगे तो 171 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इतना आपने कर लिया। तो आपसे कह रहा है वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो 171 जो दिया हुआ है, 171 जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपका 342 के बराबर दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 का मतलब 2 हो जाएगा और 250 का मतलब फिर क्या हो जाएगा, तो 250 का मतलब 500 हो जाएगा। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है इस सवाल को करने का। अगर आप फ्रैक्शन से करना चाहते हैं तो सवाल को इस तरीके से कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। एक फल विक्रेता ने 10 केले 8 रुपए की दर से खरीदे और 8 किलो को 10 रुपए की दर से बेच दिया। लाभ का प्रतिशत। मैं आपसे कह रहा हूं कि यह सवाल वैसे भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि एक मेथड और जान लीजिए। 10 केले 8 रुपए की दर से, पहले रुपए रखिए फिर वस्तु रखिए। 8 रुपए में 10 केले हो गए, 8 रुपए में 10 केले हो गए और 10 रुपए में 8 केले की दर से बेच दिया। पहले रुपए फिर वस्तु। आप बीच वालों की गुणा कर लीजिए, 100 आ जाएगा। आप किनारे वालों की गुणा कर लीजिए, 64 आ जाएगा। दोनों का अंतर ले लीजिए और किनारे वाले की गुणा को नीचे रख दीजिए, गुणा 100 से कर दीजिए। इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ता है। 100 और 64 का अंतर जो आएगा वो 36 का आएगा, नीचे आ जाएगा आपका 64। 100 से गुणा हो जाएगी। 4 से अगर आप काटोगे तो 16 बार में 1 कटेगा, 4 से 9 बार में 1 कटेगा। 4 चौक 16 हो गया और 4 से 25 ये हो गया। 25 निम्मा 225 हो गया। 225 को बस आपको 4 से भाग देना है, आपका आंसर दौड़े दौड़े आ जाएगा। तो 4 से 4 पंजे 20 देखते ही आप ये वाला आंसर लगा देंगे तो 56.25% आपका आंसर आ जाएगा। ये पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो, है ना। आगे देखो, कहता है एक दुकानदार 1200 रुपए में कमीज खरीदकर उस पर कुछ कीमत लिख देता है, आगे बढ़ा देता है उसे। कह रहा है जिस पर 20% छूट देने के बाद उसको 5% का लाभ होता है। 1200 तो उसने कमीज, मतलब 1200 में तो उसने खरीदी थी। अब 1200 में किसी ने कोई कमीज खरीदी है और उसे 5% का लाभ हो रहा है, तो यानी वो बिक्री होगी 105/100 करके। ये काम कर सकते हैं सवाल को जल्दी करने के लिए, है ना। और वो कह रहा है कि भैया मुझे नहीं पता कि कितनी कीमत थी उसकी, है ना। वो कहता है लिखित मूल्य को ज्ञात करो, और लिखित मूल्य पर आपने छूट कितने की दी थी, आपने लिखित मूल्य पर 20% की छूट दी थी, 80/100 की, है ना। 2 जीरो से आपके नीचे के 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से आपका ये जीरो कट जाएगा। 8 से 15 बार में 120 आ जाएगा। 15 पंजे 75 आएगा और 15 एकम 15 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यहाँ पर 1 सही नहीं लिखा हुआ है, 1575 ही इसका सही आंसर है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसकी वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 1575 आ जाएगी। एक मेज का लिखित मूल्य 1105 रुपए है। लिखित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। दुकानदार को अभी भी 4% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बेटा ध्यान रखना कि क्रय मूल्य का और मार्क्ड प्राइस का एक रेशो होता है। क्या रेशो होता है? क्रय मूल्य में तो आप 100 माइनस डिस्काउंट ले लेना, डिस्काउंट %, और मार्क्ड प्राइस वाले में क्या करना कि 100 प्लस लाभ लेना, जो भी आपका प्रॉफिट % है। तो जैसे आप इसका रेशो बनाओगे कि 20% की छूट दी जाती है तो यहाँ तो 80 बन जाएगा। और प्रॉफिट कितने का होता है? प्रॉफिट 4 का होता है, तो आप 104 यहाँ लिख लेना। अगर आपका कट रहा है तो काट लो। 4 दूनी 8, 4 से कट रहा है। 4 दूनी 8, 4 छंग 24, है ना। फिर आपका और कट रहा है, 2 से कट जा रहा है 10 बार में, 2 से कट जा रहा है 13 बार में। तो ये आपका मार्क्ड प्राइस को शो करता है, ये आपका सीपी को शो करता है। तो वो कहता है लिखित मूल्य जो था 13 का मतलब जो था वो था 1105 था। तो 1 का मतलब मेरे बच्चों कितना हो जाएगा? 13 अट्ठे 104 और 13 पंजे 65। 1 का मतलब आपका 85 हो जाएगा। वो आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य क्या है, यानी 10 की वैल्यू क्या है। तो 10 की वैल्यू आप उसे बता सकते हो, तो कितनी हो जाएगी? 850 हो जाएगी। आसान सवाल था, 850 हो जाएगी। टीजीटी में आया हुआ है, इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही गुड क्वेश्चन मैं बताऊंगा, क्योंकि अच्छा आदमी इस क्वेश्चन को करने में गलती कर देता है। कहता है कि सुमित अपने झूठे बैलेंस के माध्यम से लोगों को सामान खरीदने के साथ साथ 20% तक की धोखाधड़ी करता है ना। सामान खरीदने के साथ साथ, जैसे 100 का सामान है तो धोखाधड़ी करता है वो। एक तो वो उसको दिखाता है 120 का, और मतलब ये भी दिखाता है कि 80। यहां धोखाधड़ी कर दी कि 100 के सामान पर एक धोखाधड़ी कर दी 20 की, 20% की यहां धोखाधड़ी कर दी कि 80 का उसने ले लिया और 20% लाभ पर उसने उसको बेच दिया। तो कहता है शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो शुद्ध लाभ जो हुआ वो 40 रुपए का हुआ 80 रुपए पर, गुणा 100। तो यानी यहां पर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 50% आपका आंसर आएगा। ये बहुत ही ज्यादा लोग जो होता है इसमें गलती कर बैठते हैं। गलती नहीं करनी है, जैसे मैंने करा है बिल्कुल इसी तरीके से सवाल को करना है। 50% जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा।
कहता है गोपाल एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि 5% कम पर खरीदा होता, 1 रुपए कम पर बेचा होता तो 10% का लाभ होगा। लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसे 100 का सामान है, 100 का सामान जो है वो 5% लाभ पर बेचेगा तो 105 का बेचेगा ना। तो वो कहता है यदि इसे 5% कम पर खरीदा होता, यानी 95 का खरीदा होता, 1 रुपए कम पर बेचा होता, तो मैंने कहा था इस 1 रुपए को बाद में लेना, ये देखना कि 10% का लाभ होगा तो 95 पर 10% का लाभ यानी 110/100 से गुणा कर देना। जब आप करोगे तो देखो 5 से काटोगे तो 19 बार में कट जाएगा, और 5 से इसे काटोगे तो 5 दूनी 10, 0 से 0 कट गया, 19 एकम 19 हो गया, हासिल लगा 1, 19 एकम 19 और 1 20, और आप इसे 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो आप देखो आपको कितने रुपए कम मिले, आपको 0.5 रुपए कम मिले। 0.5 का मतलब ही तो 1 रुपया है, तो 1 का मतलब 1/0.5 हो गया। 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 100 से आप गुणा कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे, 1 0 बढ़ जाएगा। आप चाहें तो 5 दूनी 10 कर दीजिए, तो आपका आंसर फाइनली कितना आ जाएगा बेटा, 200 आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान सवाल था, आराम से कर सकते हैं। ऐसे सवाल मैंने आपको पहले भी कराए हैं, इसका यही मेथड होता है। कितना अच्छा मेथड होता है, आराम से हो जाता है। कहता है 20 वस्तुओं को क्रय मूल्य, जैसे 20 वस्तु हैं, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 20 का सीपी किसके बराबर है, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, x वस्तुओं के एसपी के समान है। तो अगर आप यहां से सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे मेरे बच्चों, तो सीपी और एसपी का रेशियो आएगा x/20, है ना, यानी एसपी 20 हुआ और सीपी x हुआ। लेकिन वो कहता है 25% का लाभ है। 25% के लाभ का क्या मतलब होता है, यानी होता है 1/4, है ना, यानी 4 अगर सीपी है तो एसपी कितना है, तो एसपी है बेटा आपका 5, है ना, और यहां पर एसपी कितना है आपका 20। तो एसपी को अगर आपको 20 बनाना है तो 4 से गुणा इधर करनी पड़ेगी, 4 से इधर करनी पड़ेगी, तो ये 20 हो जाएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यानी आपकी इसकी वैल्यू 20 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो 20 तो एसपी है ही, और सीपी कितना हो गया, 16 हो गया। तो एक्स की वैल्यू मैं यहां से कितनी कह सकता हूं, 16 कह सकता हूं। 16 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, 18वां क्वेश्चन देखते हैं। 18वें क्वेश्चन में कहता है कि सुश्री शर्मा ने 2010 में C रुपए में एक घर खरीदा। तो C रुपए में तो इन्होंने घर खरीद दिया, सीपी हो गया C रुपया, C दे रखा है तो C मानना पड़ेगा, आंसर भी C में दे रखा है। 3 वर्ष बाद उसने अपने क्रय मूल्य से 25% अधिक कीमत पर बेच दिया, यानी एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 125 C/100, है ना, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यानी 5C/4 कहूंगा मैं इसको, एसपी को। वो कहता है उसने लाभ पर 5%, अगर मैं लाभ की बात करूं कि प्रॉफिट की बात करूं, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 5C/4 में से C को माइनस कर दो, तो ये 4C इधर आ जाएगा, तो C/4 का प्रॉफिट हुआ। कह रहा है उसने लाभ पर 50% कर चुकाया, C/4 का 50% उसने कर चुकाया, तो 50 दूनी 100 हो गया, तो C/8 हो गया। तो वो कहता है कि सुश्री शर्मा ने कितना कर चुकाया, तो उसने C/8 रुपए का कर चुकाया। आसान था सवाल, जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही बढ़ते जाना था, बिल्कुल आसानी से सवाल हो गया। एक लेखन सामग्री में विक्रेता 20 रुपए में 21 पेंसिलें खरीदता है, उन्हें 21 रुपए में 20% से बेच देता है, तो ये आपका HW हो गया, क्योंकि इस तरीके का सवाल मैं आपको करा चुका हूं। एक निर्माता इतने रुपए में रंगीन टीवी बेचकर 15% लाभ कमाता है। यदि निर्माण की लागत कीमत 30% बढ़ जाए और खुदरा मूल्य विक्रेता द्वारा चुकाई गई कीमत 20% बढ़ जाए तो निर्माता को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 6900 का मतलब क्या है भाई, 100 रुपए का सामान है, ठीक है, तो कहता है 15% लाभ कमाता है, तो 115 कमाता होगा, है ना, 115 में बेचता होगा। निर्माण की कीमत 30% बढ़ जाए यानी 130 हो जाए, और वो कहता है खुदरा कीमत जो है, खुदरा विक्रेता द्वारा चुकाई गई कीमत 20% बढ़ जाए। भाई 130 को अगर हमें 20% बढ़ाना है तो 120/100 से गुणा करनी पड़ेगी, ये बात तो है ना। आपका कितना आ गया, 13 से 13 दूनी 26, 2 हासिल लगेगा, 13 एकम 13, 13 2 15। तो वो कह रहा है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो आप यहां देख लो कि 26 रुपए का लाभ हो रहा है आपको, है ना, 130 का सामान इतने में बेच रहे हो, तो 130 गुणा 100, इससे ये तो आराम से आ जाना चाहिए था। 0 से 0 कट गया, 13 दूनी 26,
है ना। तो निर्माता को कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 13 दूनी 26, ये तो 20% का लाभ यहाँ पर हो रहा है। 40 50 56, 26 का लाभ हो रहा है 130 पर। क्या दिक्कत आ रही है? निर्माता 6900 में रंगीन टीवी बेचकर 15% का लाभ कमाता है। 100 का खरीदा, 115 का बेच दिया। ठीक है। अच्छा, यहां पर गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हमारा यहां पर हो सकता है हो गया। ये कह रहा है विक्रेता, खुदरा विक्रेता द्वारा चुकाई गई कीमत 20% बढ़ जाए। इसको 20% बढ़ाना है ना। ये 20% बढ़ जाए, 120/100। तो आपका 0 से 0 कटेगा। देखो 5 दूनी 10, और 5 से मैं इसे काटूंगा तो 5 दूनी 10, 5 तियां 15। 2 से मैं इसे काटूंगा तो 2 छंग 12, 6 तियां 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138। यानी आपको 8 का लाभ हुआ किस पर? 130 पर। गुणा कर देंगे आप 100 से, तो आपका 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 80/13 है, 80 को 13 से भाग दोगे तो सबसे पहले जाएगा 13 छंग 78, 13 छंग 78 जाएगा तो आपका बच जाएगा 2 और 0, 13 एकम 13, यानी 6.15% के लग आपका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था बेटा ये भी। सुलेमान ने 9800 रुपए में एक वस्तु खरीदी और 10% की हानि पर बेच दी। प्राप्त राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और 10% के लाभ पर बेच दी। उसके कुल लाभ या हानि कितनी है ना। तो लास्ट में, अच्छा रुपए में पूछ रहा है, रुपए में पूछ रहा है तो वही करना पड़ेगा। 9800, इसमें उसने क्या करा? उसने करा कि एक वस्तु खरीदी, 10% की हानि पर बेच दी। जल्दी से 90/100 कर दो भाई। अब इतने की उसने बेच दी, इतनी प्राप्त हुई होगी उसको 90% राशि। प्राप्त राशि में एक अन्य वस्तु और खरीदी और 10% के लाभ पर बेच दी। इसी पर 10% का लाभ कर दो, 110/100। कुल लाभ या हानि बता दो आप इसको। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे, इन 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाएंगे। आपको बस 98 की 99 से गुणा करनी है। तो 9 8 72 और 9 9 81, 81 और 7 हो गया 88। आपका 882 आ गया। तो 2 आपका ये आ गया, 8 2 10 आ गया, हाथ से लगा 1, 8 और 1 9, 9 8 17 का 7, हाथ से लगा 1 9, 9702 आया। 9800 का सामान जो है वो 9702 में बिक रहा है। तो आपको कितने का लाभ हो रहा है? हानि हो रही है हमें। तो 10 में से 2 गया तो 8 है ना, और 9 का 9 आ गया। तो यहां पर हमें 98 रुपए की जो हो रही है वो हानि हो रही है। ये 21वां सवाल था बेटा। 22वां सवाल है। 22वां सवाल जो कहता है, 22वां सवाल आप ध्यान से पढ़ो कि 22वें सवाल में वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो 22वें सवाल को आप ध्यान से 1 मिनट पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। 22वें सवाल को पढ़िए तब तक आप। बाईसवें सवाल को पढ़िए बेटा। 22वां सवाल आपसे क्या कहता है? 22वां सवाल आपसे कह रहा है, एक्चुअली ऐसे सवाल जो हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं लेकिन बहुत ही छोटे होते हैं। बस इनका थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ जाए कि जैसे इसमें कह रहा है कि 95 रुपए पर 6% स्टॉक में 19,000 का निवेश, उसका वार्षिक लाभांश ज्ञात कीजिए, है ना। तो आप क्या करते हैं, आप यहां पर जो है, यहां पर 95% को 6 से, 95 को 6 से आप डिनोट करते हैं। तो एक का आपका कितना हो जाएगा? 6/95 हो जाएगा। तो आपने निवेश कर रहा है 19,000 का, तो 19,000 के हिसाब से वार्षिक लाभांश कितना हो जाएगा? लाभांश खुद परसेंटेज में आ जाता है, इसलिए 100 से 100 कट जाता है। 95 गुणा 19,000 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 बार में ये कट जाएगा, 19 से 1000 ये आ जाएगा। आपका ये कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे, तो 6 दूनी 12, 1200 रुपए जो है वो आपका सही आंसर माना जाएगा। 23वां सवाल देखिए, जब एक पेन 5 रुपए में बेचा जाता है तो 2 रुपए का मुनाफा होता है। देखिए बेटा, इसको भी मैं गुड क्वेश्चन कहता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। सॉरी,
₹5 में बेचा जाता है तो ₹2 का मुनाफा होता है। तो कई बच्चे ये कहते हैं कि सर ₹5 में बेचा जाता है ₹2 का मुनाफा होता है, ₹10 में बेचा जा रहा होगा तो ₹4 का मुनाफा हो जाएगा। नहीं भैया, ऐसे नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। जैसे ₹5 में बेचा जाता है तो एसपी हुआ ना 5 बेटा, सीपी कितना हुआ? ₹5 में ₹2 का मुनाफा हो रहा है, यानी ₹3 सीपी है। ₹3 का सामान है, आप उसको कितने में बेच रहे हो? ₹5 का बेच रहे हो, तो ₹2 का मुनाफा हो रहा है। अगर आपको कहता है कि ₹10 में बेचा जाएगा, अगर यही सामान आपका ₹10 में बेचा जाएगा, ₹3 का सामान ₹10 में बेचोगे तो बेटा मुनाफा कितने रुपए का आएगा? तो मुनाफा ₹7 का निकल करके आएगा। तो यहाँ ₹7 आपका सही आंसर माना जाएगा। ₹100 मूल्य के शेयर के बाजार का मूल्य ₹120 है। लाभांश की दर यहाँ पर 10% दे रखी है। यदि एक व्यक्ति शेयर में ₹24,000 का निवेश करता है तो उस वर्ष का कितना लाभांश होगा? तो उस वर्ष का लाभांश बेटा आपको बताना है ना? तो उस वर्ष का लाभांश बताना है। जैसे आपका 10% दे रखा है तो आप 10 लिख लीजिए, है ना? और आपको क्या कहता है कि ₹120 बाजार मूल्य है तो ₹120 लिख लीजिए। 100 से 100 कट ही जाता है तो आपको 24,000 की वैल्यू यहां पर निकालनी थी, तो 24,000 से गुणा कर दीजिए। तो आपका 12 दूनी 24, 200 बार में ये कट जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहां पर 2000 आ जाएगा। ये भी एक आसान क्वेश्चन था। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यापारी अपने बर्तनों के मूल्यों को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उस पर 20% की छूट दे देता है ना? मतलब जैसे ₹100 क्रय मूल्य है, ₹100 पर अंकित कितना करता है? 140, और 140 पर क्या करता है? 20% की छूट दे देता है, यानी 80/100 कर दीजिए। आपके 2 जीरो से ये आपके 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 14 अट्ठे 112 आ जाएगा ना, है ना? तो आपका क्या हो गया? कितने प्रतिशत का लाभ हो गया? आपका 12% का लाभ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल ये मैं सेशन लेकर के आया था आपका। ये भी एक बेहतरीन सेशन था, बीच में फोन कई सारे आ रहे थे, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, है ना? तो अच्छा सेशन था, बढ़िया था। इसमें थोड़े टफ क्वेश्चंस थे, कैलकुलेशन वाले थे, लेकिन मैंने बिल्कुल वैसे ही करे जैसे कि एक छोटा बच्चा या नया नया सीख रहा होता है बच्चा, तो एक एक चीज़ों को समझते हुए क्वेश्चंस को करता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जब तक मैं आपके साथ हूं, मैं इसी तरीके से आपके कारवां को आगे लेकर के बढ़ता रहूंगा। शुभ रात्रि और नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।